दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए आज हम इम्पोर्टेंट वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत सारे भाइयों ने सवाल भेजे हैं कि ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है, जिसको हम लोग प्रखंड वास समन्वयक कहते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कोऑर्डिनेटर का और भी वर्क के बारे में हमने अपने चैनल पर वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ भी आप उसके बारे में जान सकते हैं। और जो हम लोगों का ब्लॉक होता है उसमें कौन से ऑफिसर किस कार्य के लिए होते हैं, तो ये सब सारे वीडियो भी हमने बना के रखे हैं, तो उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के लिए पूरा डिटेल से जानकारी समझते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से रिलेटेड, यानी कि स्वच्छता और जल से रिलेटेड इनका मुख्य कार्य होता है। तो जो भी प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर कार्य करते हैं, तो उसकी जो कार्य होती है वो प्रखंड स्तर पर जितने भी सारे ग्राम पंचायत आते हैं, तो उन ग्राम पंचायतों में स्वच्छता और जल का ध्यान रखना होता है। इसमें किस प्रकार से ध्यान रखना होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, और ग्राम पंचायतों में जा करके ग्राम सभा हो गया, तो वहाँ पर लोगों को बताना होता है कि किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखना है, कैसे सही तरीके से हाथ धोना है, कहाँ कहाँ पे जल का दिक्कत है उसका सर्वेक्षण करना है। बहुत सारे ग्राम पंचायतों में और क्षेत्रों में, इलाकों में जल का दिक्कत है, वहाँ पे पानी का दिक्कत है, तो कहाँ पे पानी टंकी भी बैठाना चाहिए, कहाँ पे पानी की सुविधा करना चाहिए, इसका सारा रिपोर्ट तैयार करना। और प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जितने भी सारे क्षेत्र आते हैं, तो उन क्षेत्रों में जा करके और सर्वेक्षण करना और जांच करना कि कहाँ पे पानी की दिक्कत है, कहाँ पे लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है स्वच्छता से रिलेटेड। जैसे कि अपने भारत में स्वच्छ भारत मिशन जो योजना चलाई जाती है, हर घर जल योजना ये भी चलाई जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे योजना स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी सारे प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत आ जाते हैं, तो उसमें लोगों को जागरूकता करने का कार्य करना है। और जो भी कोऑर्डिनेटर कार्यरत रहते हैं, तो उनके नीचे भी एक टीम रहता है, तो उनको भी जानकारी देना होता है, टीम को कार्य करने के लिए बताना रहता है। और साथ ही साथ जो भी कोऑर्डिनेटर के ऊपर के ऑफिसर रहते हैं, तो कोऑर्डिनेटर जितना भी सारा कार्य करेंगे ग्राम पंचायतों में जाकर, इलाकों में जाकर, क्षेत्रों में जाकर, तो वो सारा रिपोर्ट अपने से ऊपर ऑफिसर को भेजेंगे। और ऑफिसर के दिशा निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों में जाके कार्य करेंगे। उनकी एक टीम बनाई जाती है। तो स्वच्छता पर और जल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वच्छता में जैसे कि खुले में शौच नहीं करना, इस सब पर भी जागरूकता लोगों को दिया जाता है। शौचालय हर घर में हो सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करना है। जहाँ जल को शुद्धि तरीके से, सही तरीके से कैसे उपयोग करना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है, तो इस सारा चीज़ का ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर को दिया जाता है। और कोऑर्डिनेटर उन क्षेत्रों में जाकर और कार्य करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, सरकारी रूप से भी उसकी बहाली होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी होती है, बहुत सारे एनजीओ के द्वारा भी हो सकती है, प्राइवेट रूप से भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वो कार्यरत रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितने भी सारे ग्राम पंचायतों में स्कूल है, आंगनबाड़ी है, तो वहाँ पे बच्चों के लेके जागरूक करना है, तो टीचर के साथ बैठक करके और बहुत सारे ग्राम सभाओं में जो है सो जाके बताना होता है। पहले ही जाकर इन्फॉर्म करना होता है कि यहाँ पे बैठक करना है, इस बारे में लोगों को जानकारी देना है, ताकि आप जिस डेट में वहाँ पे जाएंगे जागरूकता के लिए, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे पहले से हो सकेंगे। तो ये सब सारा चीज़ का ध्यान रखना रहता है, रिपोर्ट तैयार रखना रहता है। और दिए गए कार्य जो भी ऑफिसर के ऑर्डर रहेंगे, तो उसको पूरा करने का कार्य और जिम्मेवारी कोऑर्डिनेटर का रहता है। और उसका सही तरीके से कार्य पूरा होने का रिपोर्ट अपने से ऊपर ऑफिसर को भेजना रहता है, ताकि जब तक
उसका वो कार्य का मिशन पूरा होना है, उस क्षेत्रों में विकास का कार्य पूरा होना है, तब तक कोऑर्डिनेटर वहाँ पे कार्यरत रहते हैं। और यह साथ ही साथ समाज की सेवा भी होती है। तो बहुत ही यह बढ़िया जॉब रहता है, ईमानदारी से करने वाला जॉब रहता है। तो आप यदि ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का जॉब करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर आप इसका जॉब कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी रहती है ये कहीं कहीं 15,000 प्लस रहता है, कहीं कहीं 20,000 प्लस रहता है, लेकिन 30,000 के अंदर ही इसमें सैलरी होती है। तो जिस भी एनजीओ के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, सरकारी द्वारा जॉब निकलती है तो आप उसका अच्छे तरीके से पहले जांच कर लें कि किसके द्वारा यह वैकेंसी निकली है, किस विभाग के द्वारा निकली है, उसके बाद ही इसमें आप ज्वाइन करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।